खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक फरार है। इसी बीच अब नीलम देवी का कनेक्शन जो है वो कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो आरोपी कल पकड़े गए हैं जिन्होंने संसद के अंदर इस तरह की हरकत की है जी, वो ना सिर्फ सुरक्षा चूक है बल्कि एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि नई संसद बनी है, सब चीज अपडेट होनी चाहिए। और जहां तक सुरक्षा की बात है, 3 लेयर सुरक्षा होती है। उसमें जो भी अंदर जाते हैं सांसदों से अलग, उनकी पूरी जांच की जाती है, पूरी बॉडी स्कैन की जाती है। उसके बावजूद भी जो लोग अंदर गए, भले ही वो किसी सांसद के पास से गए, लेकिन जिस तरह से जूते को अंदर उनके कलर स्मॉक मिला है और वो उन्होंने वहां पर छोड़ा है, वो कुछ भी हो सकता था। वो कोई भी चाहे फायर क्रैकर हो सकता था, वो कुछ भी, उससे नुकसान किसी को भी अंदर हो सकता था। ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और नीलम जिस तरह से कांग्रेस के बारे में बात कर रही है, सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है, वो उसकी बातों से लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन अपराध है तो उस पर जो भी कानून संबद्ध कार्रवाई है वो होगी और उसके लिए जो केस है वो भी कर दिए गए हैं। नागेंद्र, नीलम जो कि जींद की बताई जा रही है, 2 और आरोपी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, सांसदों ने उनको पकड़ा था, तो उन सभी के बारे में एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए। उनका कहां-कहां से कनेक्शन सामने आया है, जो 5 की गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर और क्या कुछ जानकारी है, और जो फरार चल रहा है उसको लेकर। जो लोग संसद के अंदर पब्लिक गैलरी से कूदे हैं जी, उनमें से एक सागर शर्मा है, जिसको कि मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के पास से उसकी एंट्री हुई थी। दूसरा मनोरंजन है, उसी तरह से बाहर जिन्होंने बाहर प्रदर्शन किया है वो नीलम और एक उसका सहयोगी है। इसमें एक ऑटो ड्राइवर को भी अरेस्ट किया गया है, जिसके यहाँ पर ये एक दिन पहले रुके थे और प्लानिंग वहीं से हुई थी। जिन लोगों ने संसद के अंदर प्रोटेस्ट किया है और संसद के बाहर किया है, ये सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और प्लानिंग के तहत उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है जी। अब कानून की जो भी यूएपीए जो एक्ट है, उसके तहत इन पर आरोप जो है, मतलब केस दर्ज कर लिया गया हो। अब आगे की कार्रवाई इस पर की जाएगी। लेकिन जिस तरह की बातें लगातार इन लोगों की तरफ से की जा रही है, बेरोजगारी से परेशान थे और लगातार वो सरकार पर इसके लिए सवाल उठा रहे थे। जहां तक नीलम की बात है, उसकी यदि बात की जाए, वो वेल एजुकेटेड है, उसके पास एमए, बीएड, एमए, नेट, टेट सब उसने किया हुआ है, लेकिन कहीं उसको रोजगार नहीं मिला था। इससे पहले वो जो किसानों का आंदोलन था उससे भी जुड़ी रही है। तो सरकार की खिलाफत लगातार इसलिए की जा रही है, इसीलिए उसकी तरफ से जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए युवाओं के और बेरोजगार। लेकिन नागेंद्र, एक सवाल लगातार बना हुआ है, जब आंदोलन चल रहा था किसानों का, उस दौरान कई देश विरोधी ताकतें भी सक्रिय हुई थी। इस बीच अब नीलम देवी का वीडियो सामने आया जिसमें वो कांग्रेस का समर्थन मांग रही है, तो सवाल तो खड़ा हो रहा है ना कि क्या बीजेपी की जीत को भटकाने की साजिश थी ये, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण समारोह भी था। देखिए, सबसे बड़ा यदि सवाल है तो वो ये है कि 22वीं पुण्यतिथि थी, बरसी थी जो संसद पर अटैक हुआ था 2001 में। उसके बावजूद भी इस तरह से लोग अंदर चले जाते हैं, इस तरह के जो स्मोक कलर है उसके लेकर उसको संसद के अंदर वो छोड़ते भी हैं बकायदा। तो सवाल यही है, तो इसको लेते हुए लगातार अब जो जांच है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो क्या क्या कार्रवाई होती है, जांच में क्या निकल कर आता है, पूछताछ में क्या निकल कर आता है, वो देखना होगा इस पर। लेकिन ये सेना की कांग्रेस से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, वो अभी जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो संसद के अंदर एंट्री हुई है वो बीजेपी सांसद के पास से हुई है। जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लगातार कांग्रेस के समर्थन में बात कर रहे थे।
नागेंद्र, सदन में 3 नए क्रिमिनल बिल पर बहस होनी थी आज, लेकिन कल सदन में इस तरह का जो हंगामा हुआ उसके बाद क्या लगता है आज बहस हो पाएगी?